तो आप ये क्या संदेश देना चाहती हैं वो जेनजी को जिनको लॉजिक चाहिए और भगवान को भी पहचानने में और ढूंढने में उनको तकलीफ है कि कोई भगवान है भी, क्योंकि बिलीव नहीं है, और बिलीव नहीं है तो फिर आपका कनेक्शन नहीं बनता। देखिए, जैसे भगवान एक प्रकार की भावना है, और भावना जो है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट कि आप उसको क्या प्रूफ कर सकते हो। देयर आर सम थिंग्स विच यू कैन नॉट ऑब्जर्व इन लेबोरेटरी, कोई चीजों से आप नहीं पता कर सकते। लाइक यू कांट सी एयर बट यू कांट लिव विदाउट एयर। भगवान भी सेम एग्जैक्ट उस हवा के जैसे, यू कांट सी हिम बट यू कांट लिव विदाउट हिम। क्यों? क्योंकि ही इज इनसाइड यू एज अ सोल, आत्मा के रूप में आपके भीतर है। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, कौन भगवान, कैसा भगवान। मैं एक ही एग्जांपल सबसे बेस्ट देती हूँ। आप अपने फैमिली में किसी आसपास नेबर में किसी को देखते हो कि ये आदमी की डेथ हो गई, आप कहोगे कि ये आदमी मर गया। आप पूछोगे कौन मर गया, उसका नाम लेगा कि फलाना वो मर गया। आप कहोगे क्या उसकी 2 आंख थी, वो कहेगा हाँ। तो इसकी 2 आंखें जो सामने पड़ा हुआ है, बोले हाँ इसकी भी 2 आंखें। 2 हाथ है, हाँ 2 हाथ है। 2 पाँव हैं, 2 पाँव हैं। फिर मरा कौन? 2 आंख वाला, 2 हाथ वाला, एग्जैक्ट वही बॉडी उसकी सामने रखी है। आप कह रहे हो मर गया, ये चला गया। चला कौन गया? मतलब शरीर तो ये जो चला गया, दैट इज द पावर ऑफ गॉड। वो जो आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। साइंस सारी दुनिया बना सकती है, साइंस बड़े बड़े एयरप्लेन्स बना सकती है, टेक्नोलॉजी से कुछ भी आज किया जा सकता है, बट साइंस एक आत्मा नहीं बना सकती। हजारों प्लेन्स बना सकती है पर एक मच्छर नहीं बना सकती। करेक्ट। क्योंकि मच्छर के भीतर आत्मा है, आत्मा देने का काम सिर्फ परमात्मा का है। तो हमारे भीतर भी गॉड एग्जिस्ट कर रहा है आत्मा के रूप में। तो अगर वही नहीं होगी तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आप कितना भी कह लें कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये बुलवाने वाला भी अंदर ही बैठा है, तभी आप बोल पा रहे हो। दूसरी बात रही जो आप यंग जनरेशन की बोल रहे हो, मुझे लगता है लैक ऑफ नॉलेज। जो आज अगर वो भगवान पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनको घर में या उनके स्कूल में उनको नहीं सिखाया जा रहा कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसे आपने कहा, आज का बच्चा चाहता है परमानेंट हैप्पीनेस, चाहता है ब्लिस, चाहता है पावर, चाहता है, बट हाउ डू यू गेट दैट? आप सोच रहे हो कि आप पार्टी में जाकर के आपको वो सुख मिल जाएगा, मिलता भी है बट टेम्परेरी मिलता है। अभी वो परमानेंट सॉल्यूशन की ओर नहीं जा रहे। परमानेंट सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअलिटी। जब आप आध्यात्मिकता से जुड़ते हो, आज इतना कंपटीशन है, हर फील्ड में है, पढ़ाई में है। पढ़ाई से जैसे ही आप कॉलेज गए, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या करूं क्या ना करूं। ये सारी कंफ्यूजन, ये बर्डन, ये इतना प्रेशर, ये कैसे हैंडल करोगे आप? अगर मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है तो मेरी बॉडी वजन नहीं उठा सकती। वैसे ही मेरे माइंड में अगर पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता। एंड दैट इज द रीजन कि आज डिप्रेशन बढ़ रहा है, खासकर बच्चों में, क्योंकि उनकी माइंड की मेमोरी इतनी भर चुकी है। थोड़ी बहुत जो मेमोरी थी उसको मोबाइल ने घेर लिया, वहां सोशल मीडिया आ गई। अब इतना प्रेशर हो रहा है कि उनसे सहन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनको फाइट बैक करने के लिए उनके पास अध्यात्म नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी, कोई भी बच्चा हो, कोई भी यंग जनरेशन हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, सबके लिए अध्यात्म तो दवाई का काम करती है। अगर आप उसको कंटिन्यूटी लेते रहोगे, आपको विटामिन चाहिए ही, आपको सप्लीमेंट्स चाहिए ही, आप खाने से लो, आप सप्लीमेंट से लो, तो वैसी आध्यात्मिकता आपके जीवन का रसायन है। वो आपको पावर देगी दुनिया की नेगेटिविटी से लड़ने के लिए।